हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स की वर्कशीट। सो इससे पहले के जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं ना, हर एक चैप्टर की हम वर्कशीट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक एक भी चैप्टर अगर मिस किया है तो प्लीज़ जाइए और उस लेक्चर को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स है ये, एंड बिल्कुल उसी तरीके से डिज़ाइन की गई है जिस तरीके से आपके एग्जाम्स में आती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी इन वर्कशीट्स को मिस नहीं करना है। प्लस अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं अभी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, अभी हमें थोड़ा सा और डिटेल में चैप्टर को पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के लिए हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली है एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर का। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी को हमने लाइन बाय लाइन कवर किया है, साथ ही साथ हमने उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किए हैं। सेकेंड चीज, आपको इसी चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा, यानी कि विद इन 30 मिनट में ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको समझाया है, जिसको हमने वन शॉट सीरीज नाम दिया है, एंड ये आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज की उससे आप ना अपने सुंदर सुंदर नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत क्रिस्प नोट्स बन जाएंगे। एंड थर्ड थिंग इज कि इस चैप्टर के हमने ऑलमोस्ट 20 to 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड फोर्थ, हम इस चैप्टर का वर्कशीट करने जा रहे हैं, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। प्लस अगर आप अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप ग्रुप में जुड़िए ताकि आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड अगर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है तो आप वहाँ पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि अब आपका साइंस का फाइनल टर्म का एग्जाम कब होगा। ठीक है, ताकि हम अपनी तैयारी और जोरों शोरों से शुरू कर दें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड लेट्स डू दिस वर्कशीट। सबसे पहले देखो यहाँ पे किस किस टाइप के क्वेश्चन है, पहले तो मैं वो बता देती हूँ आपको। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन है, यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन आंसर है। ओके, चलो। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन 1 के बारे में। सो क्वेश्चन 1 है, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट का वो कौन सा पार्ट है बेटा जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। लीफ, स्टेम, रूट एंड फ्लावर, कहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो हमेशा जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। सो लीफ जो होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखते हैं बिकॉज लीफ हैव क्लोरोफिल। ठीक है, लीफ के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और लीफ में ही फोटोसिंथेसिस भी होता है। ठीक है, किसमें फोटोसिंथेसिस होता है, लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्लांट्स रेस्पायर, प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन कब करते हैं। प्लांट्स रेस्पिरेशन कब करते हैं बेटा, ओनली ड्यूरिंग डे, सिर्फ दिन में वो सांस लेते हैं, सिर्फ रात में वो सांस लेते हैं। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब वो अपना खाना बना रहे होते हैं तब वो सांस लेते हैं। बोथ डे एंड नाइट, दिन और रात कभी भी वो सांस लेते रहते, कभी भी क्या, हमेशा ही वो सांस लेते रहते हैं। क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो अपना प्रोसेस समझ लो, है ना, अपना प्रोसेस समझ लो। हम क्या है, हम खाना खा रहे तो सांस ले रहे हैं, हम बात कर रहे तो सांस ले रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो तो सांस ले रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, क्या उस काम को करते करते आप इतने बिजी हो जाते हो कि आप सांस लेना भूल जाते हो। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम हर वक्त सांस ले रहे होते हैं, हम हर वक्त ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। तो सेम प्रोसेस तो प्लांट्स का भी है। ठीक है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस करे, फोटोसिंथेसिस करना उनका खाना बनाना है। ये सोचो कि आप किचन में जा रहे हो, आज मम्मी ने कहा कि रोटी बनाओ, तो क्या आप रोटी बनाते बनाते भूल गए कि ओह हमको तो सांस भी लेनी थी। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो फिर प्लांट अपना खाना बनाते बनाते कैसे भूल जाएंगे कि भाई उनको सांस लेनी है। हाँ, भूल सकते हैं क्या, नहीं भूल सकते। ठीक है, तो दिन हो चाहे रात हो, प्लांट्स हर वक्त सांस लेते रहते हैं हमारी तरह। सो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, बोथ डे एंड नाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोथ डे एंड नाइट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर हेल्प इन गैस एक्सचेंज। प्लांट में कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। वेन्स, स्टोमेटा, फ्लोएम एंड रूट हेयर। वेन्स, स्टोमेटा, फ्लोएम एंड रूट हेयर कौन हेल्प करता है, यस कौन हेल्प करता है, दैट इज स्टोमेटा। ठीक है, दैट इज स्टोमेटा। ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। अब लीफ में ना आपने इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे, आपने छोटे छोटे पोर्स देखे होंगे। एंड यही जो छोटे छोटे पोर्स है ना, ये क्या होते हैं,
स्टोमेटा होते हैं। यहाँ पे दिख जाएगा क्या आपको? ये देखो, ठीक है, ये इस तरीके का आपको कुछ स्टोमेटा दिखता है जब हम इसको जूम करके देखेंगे तो, राइट। एंड ये जाइलम एंड फ्लोएम है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, पानी और खाना प्लांट्स को मिलता है, ठीक है, जिससे पानी और खाना प्लांट्स को मिलता है। ओके चलो, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विच स्ट्रक्चर हेल्प इन एक्सचेंज गैस? कौन सा स्ट्रक्चर गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है? दैट इज स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड प्लांट्स फिर वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? विंड, वाटर, सॉइल या फिर सनलाइट। तो हमारे पास एनर्जी का सोर्स कौन है? यस, हमारे पास एनर्जी का सोर्स कौन है? सनलाइट है, ठीक है, सन है, सन से जो लाइट आती है दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली। सो फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, which is not a product of photosynthesis, ठीक है, कौन सा इसमें से फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ही नहीं है? ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है बट वो नहीं बनेगा एज अ प्रोडक्ट। सो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है फोटोसिंथेसिस? यस, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें चाहिए होती है खाना बनाने के लिए? तो पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड यहाँ पे इसके पास क्लोरोफिल भी होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या बना लेते हैं? C6H12O6, साथ ही साथ यहाँ से ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? प्रोडक्ट का मतलब होता है जो इस साइड बन रहा है। तो यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, साथ ही साथ यहाँ से एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक। तो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हो रहा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको उसको देना पड़ रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको उसको देना पड़ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन का। असर्शन है जाइलम कंटेन फूड एंड जाइलम कैरीज वाटर, ठीक है, जाइलम कंटेन फूड, क्या जाइलम फूड को कंटेन करता है? नो, जाइलम डज नॉट कैरी फूड, जाइलम कैरी वाटर, जाइलम कैरी वाटर। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया भाई, सीधा सीधा, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? ट्रू हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए यहाँ पे फॉल्स है लेकिन आर यहाँ पे एकदम सच्चा है, एकदम सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन है प्लांट्स नीड सनलाइट, प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत है। रीजन कह रहा है कि सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत इसलिए क्योंकि प्लांट्स को सनलाइट से एनर्जी मिलती है जो उसके खाने बनाने में हेल्प करती है। क्या बोलते हो इसके बारे में? दोनों के दोनों तो सही है, विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। प्लांट्स नीड सनलाइट, यस दिस इज ट्रू, एंड सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये चीजें भी यहाँ पे करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन है लीव्स आर ग्रीन एंड लीव कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। यस, लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यों लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो अगेन यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है यहाँ पे वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए।
क्या इतनी बातें समझ में आ गई हैं? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ इसके बाद हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड। लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? क्लोरोफिल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। फूड स्टोर नहीं, प्लांट्स स्टोर फूड मेनली इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? चलो बताओ जल्दी। प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं बेटा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। किसकी फॉर्म में करते हैं? प्लांट्स अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। और इसी पे एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दे रही हूं, जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि एनिमल अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्लांट का तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि प्लांट अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। लेकिन एनिमल अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट है द गैस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ डैश ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन किसकी तरह रिलीज होता है? यस, ऑक्सीजन मेन प्रोडक्ट है कि बाय प्रोडक्ट है? देखो मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे ग्लूकोज होता है। ठीक है, जब भी फोटोसिंथेसिस बनता है मतलब खाना बनता है। ठीक है, खाना कौन सा होता है? यहाँ पे ग्लूकोज खाना होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? चैट बॉक्स में आप लिख दोगे C6H12O6, राइट? मुझे हर एक का कमेंट चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हुए C6H12O6। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होता है, बट ऑक्सीजन गैस इज नॉट मेन प्रोडक्ट। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट? तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर कॉल्ड। टाइनी सरफेस प्रेजेंट ऑन द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। पत्तों में छोटे छोटे से जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभी समझाया था आपको। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम स्टोमेटा कहते हैं। टाइनी the process by which, okay, the process by which plants make their food is called, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? that is called photosynthesis। क्या बोलते हैं उसको हम? photosynthesis बोलेंगे। डैश टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। कौन से टिश्यू वाटर एंड मिनरल को पहुंचाने का काम करते हैं? कौन से टिश्यू करते हैं? जाइलम। और अगर खाना पहुंचाने के बारे में बात करेंगे बेटा तो वो हो जाएगा हमारा फ्लोएम। ठीक है, सो दिस इज जाइलम। ठीक है, XYLEM, जाइलम। नाउ अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। सो व्हाट आर स्टोमेटा? स्टेट देयर फंक्शन। चलिए बताइए भाई, स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा क्या होता है बेटा? स्टोमेटा इज द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। सो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है? लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। एंड दे आर सराउंडेड बाय द स्फेरिकल गार्ड सेल। ठीक है, उनके आसपास क्या प्रेजेंट होता है? कि स्फेरिकल गार्ड सेल प्रेजेंट होता है। दे आर सराउंडेड बाय स्पेशल गार्ड सेल। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय स्पेशल गार्ड सेल। नाउ व्हाट आर देयर फंक्शंस? इनके फंक्शंस क्या होते हैं? तो दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं।
ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनके? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक गैस का एक्सचेंज करना, ठीक है, गैस का एक्सचेंज करना, ये इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है। गैस कैसे एक्सचेंज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन एग्जिट द लीफ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ में आएगी फॉर फोटोसिंथेसिस, लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड उसी लीफ से फिर ऑक्सीजन चली भी जाएगी, ऑक्सीजन एग्जिट द लीफ, ऑक्सीजन एग्जिट द लीफ। तो पहला हो गया एक्सचेंज गैसेस। दूसरा क्या होता है? ट्रांसपीरेशन। सेकंड होता है बेटा यहां पे ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? वाटर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, वाटर उड़ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे हेल्प इन दी लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है, दे हेल्प इन लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, दे हेल्प इन लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। किसकी फॉर्म में लॉस होता है बेटा? वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होता है, ठीक। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। सो टोटल वैसे 14 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इस वर्कशीट में बेसिकली। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? Does the broad and flat structure of leaf make plant more efficient for photosynthesis? Justify your answer. ठीक है, अगर किसी प्लांट की लीफ बहुत ज्यादा ब्रॉड है एंड फ्लैट है तो क्या वो उसको फोटोसिंथेसिस करने में ज्यादा हेल्प करता है? आंसर है यस, ठीक है। ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स मेक प्लांट मोर इफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे भाई? लार्ज सरफेस एरिया होगा, है ना, लार्ज सरफेस एरिया होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा? वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यस, broad and flat structure of leaves make plant more efficient, make plant more efficient for photosynthesis, फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा इफिशिएंट होता है। सबसे पहला रीजन क्या है? लार्ज सरफेस एरिया को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ब्रॉड एंड फ्लैट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, ब्रॉड एंड flat structure provide large surface area। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है एंड दिस हेल्प देम टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट, दिस हेल्प देम टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट। ये उनको ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है विच इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, विच इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, विच इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकेंड क्या हो जाएगा? बेटर गैस एक्सचेंज, ठीक है। सेकेंड वन इज बेटर गैस एक्सचेंज, बेटर गैस एक्सचेंज,
ठीक है। तो ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस में यहाँ पे बेटर तरीके से गैस का एक्सचेंज होता है। कैसे? तो लार्ज सरफेस एरिया अलाउ मोर स्टोमेटा टू बी प्रेजेंट। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा स्टोमेटा उसमें प्रेजेंट होगा, जितना ज्यादा स्टोमेटा होगा तो उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर एंटर कर पाएगा एंड ऑक्सीजन वहां से जा पाएगा। ठीक है, क्लियर? यस। सो द लार्ज सरफेस एरिया जो प्लांट्स है उसका लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से दी लार्ज सरफेस एरिया अलाउ मोर स्टोमेटा। लार्ज सरफेस एरिया होगा तो यहां पे ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होगा एंड दिस हेल्प इन टेकिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड। दिस हेल्प इन टेकिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड। दिस हेल्प इन टेकिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहां से एब्जॉर्ब कर पाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट से इसको देखेंगे फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम शोन इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगा ये बताना जरा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? पहले एक सुंदर सा डायग्राम बना ले क्या? हाँ, एक सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, चलो तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक फ्लावर बना लेते हैं। ठीक है, हमने ये फ्लावर बना लिया। ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसमें हम ये अलग अलग पत्ते बना दिए इसमें तो मैंने। चलो ये लो, ये बन गया है ना, ये बन गया। ठीक है, अब देखो कलर कर देंगे इसमें, सुंदर लगेगा। ऐसे ही आपको अपने नोटबुक में सुंदर सुंदर सा बनाना है। ठीक है, तो इसमें मैंने ये कलर कर दिया है और आप भी मेरे साथ कलर करोगे, फिर बाद में इसको आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, और सेंटर पे काम करते हैं, पिंक कलर कर देते हैं, तब ये लगेगा सुंदर सा फ्लावर। ठीक, और क्योंकि इसमें लीव्स है तो इसकी लीव्स में हम ग्रीन कलर कर देते हैं। ठीक है, बाद में इसको हम स्ट्रक्चर दे देंगे, राइट? क्योंकि इन्होंने हमसे कहा है ना भाई कि आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। लो, और ग्रीन कलर कहां पर आएगा? यहां पे आएगा। ठीक है, और इसमें हम कौन सा कलर कर देते हैं? यहाँ पे ब्राउन कलर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? और नीचे हमारे रूट्स रहेंगे। ठीक है, इनको नहीं भूलना, ये हमारे रूट्स यहाँ पे नीचे हैं इस तरीके से। ये लो, मैंने इस तरीके से बना दिया इसको थोड़ा सा डार्क। ये रहा हमारा सुंदर सा डायग्राम। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है, और ये ऐसे हो जाएगा। चलो ये बन गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सुंदर सा डायग्राम बनाया है। चलो अब देखो इसमें समझना क्या है, इतना सब हमने क्यों किया? हाँ, इतनी प्यारी सी ड्राइंग हमने क्यों बनाई है? अब देखो होगा क्या, यहां से आएगा, क्या आएगा?
यहां से सन की रेज आ रही है, ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, यहां से सन की रेज आएगी, अब सन है, ठीक है, बन गया, यहां से सनलाइट आएगा, ठीक, यहां से सनलाइट आएगा, जो इस प्लांट को मिलेगा, ठीक है, जो इस प्लांट को मिलेगा, है ना, और यहां पे क्या होता है, इसमें छोटे छोटे से जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब की जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा। साथ ही साथ इसको और क्या चाहिए, इसके रूट्स को पानी चाहिए, इसके रूट्स को क्या चाहिए, इसके रूट्स को पानी चाहिए, इसके रूट्स को, ठीक है, तो इसको वाटर भी इनटेक देना पड़ेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, यहां से ये क्या कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहां पे, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट में ये ग्लूकोज प्रिपेयर करेगा, ये ग्लूकोज प्रिपेयर करेगा, जो कि C6H12O6 होता है, ठीक है, C6H12O6 होता है। तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, हम इसका रिएक्शन भी लिख लेते हैं, ठीक है, अब इतना हमने बना ही दिया तो रिएक्शन भी लिख ही लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। क्या हो जाएगा, H2O प्लस CO2 in presence of sunlight, chlorophyll, ये बनाएगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस एनर्जी, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों के दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन दी बैलेंस इन नेचर। कैसे, देखो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और रेस्पिरेशन के टाइम पे दे रिलीज नहीं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे दे रिलीज ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन के टाइम पे दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। अगर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देगा, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देगा, ठीक है, समझ में आ गया। सो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर ऑपोजिट बट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस, ठीक है, ऑपोजिट होते हैं बट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस होते हैं। photosynthesis and respiration are opposite, ये एक दूसरे को ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट बट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं बट ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस होते हैं। कैसे प्रोसेस होते हैं बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस होते हैं। सो टुगेदर दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, टुगेदर दे maintain the balance of O2 and CO2. Together they maintain the balance of O2 and CO2. So photosynthesis के टाइम पे क्या होता है, occur in only green plants, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है, फोटोसिंथेसिस अकर इन ओनली ग्रीन प्लांट्स, तो प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, अकर ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, अकर ओनली इन ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, अकर ओनली इन ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग
photosynthesis they absorb कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं एंड दे यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड ग्लूकोज। ठीक है, दे यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। और खाने में क्या बनाते हैं? खाने में ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, खाने में क्या बनाते हैं? खाने में ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, है ना। अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स होगा या फिर वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स हो, एंड ऑर्गेनिजम्स टेक द ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिज्म टेक oxygen and release carbon dioxide. So together they maintain the balance. Together they maintain the balance of CO2 एंड O2, है ना। साथ में मिलके ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं एंड यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। ठीक है, ये वर्कशीट होती है हमारी समाप्त। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो बिना डरे आप कमेंट कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं एंड वहां पे आप अपनी सारी चीजें शेयर कर सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।